आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 10 के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। 7 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी का दूसरा नंबर रहा। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त। LA4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद हार गए। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब करार। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब। उसमें भी ने जो मदद फराहम की, इंतजामिया ने मदद फराहम की, चीफ सेक्रेटरी कश्मीर और बाकी तमाम अदारे जो इस इलेक्शन के मुरम्मन इक़दामात हैं, इनकाद के सिलसिले में हमारे तालिब आपकी वसात से सबका तहे दिल की इत्तेफाक रही है। शुक्रिया अदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समहानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। अब शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नक्याल में फायरिंग, 1 शख्स जहां बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। LA9 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तियार जहां बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के LA6 समहानी के उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी गिरफ्तार। SSP के मुताबिक अली शान सोनी पर पोलिंग स्टेशन जलाने, बैलेट बॉक्स छीनने का इल्ज़ाम है। समहानी हंगामा राई पर IPP उम्मीदवार और उनके बेटे समेत 24 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला इलेक्शन से पहले हल होना चाहिए था। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने नकियाल में अपने कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग के उम्मीदवार पर लगाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। कहा कि फ़रीक़ैन में पहले से कशीदगी थी। उमैर नईम वक़ूअ के वक्त मौजूद नहीं थे। इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी वज़रा की मौजूदगी के बायस आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए।
वफाकी वज़रा का क्या काम है कि इलेक्शन के दौरान आज़ाद कश्मीर में आकर बैठें और इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश करें। मरीम नवाज का वहाँ मौजूद होना, जलसे करना और बसें पहुँचाना, ये वो चीज़ें थीं जिन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अगर बसें आज़ाद कश्मीर नहीं पहुँची तो वो इस्तीफ़ा देकर सियासत छोड़ने को तैयार हैं, वरना राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दें। शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर हमने 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे हैं तो इंक्वायरी करवाएं और इल्ज़ाम साबित करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी वज़रा के आज़ाद कश्मीर जाने से मुतालिक हमने वहाँ के इलेक्शन कमीशन से राय ली थी। उन्होंने हमें इजाज़त दी, मगर कहा किसी तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को मद्देनज़र रखा और ऐसा कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह नहीं हुआ, ना ही ये बसें इस वक्त वहाँ चल रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जिस दिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलने आएंगे या हम सदर जरदारी के पास जाएंगे तो फॉर्म 47 का हिसाब कर लेंगे। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे जाने से मुतालिक शर्जील मेमन की इंक्वायरी कराने की तजवीज़ बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बयान। कहा पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स ना होने के बराबर थे। वही जमातें इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें अवाम पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बंदर बांट पर मसरूफ़ हैं। अवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मौजूदा हालात में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हकीकी जमहूरियत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हर सियासी जमात को मुसावी मौक़े मुयस्सर हो। आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 रुपया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 303 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमत 28 जुलाई के लिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो। कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सिफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता के सैटेलाइट इमेजेस देने से मुतालिक पूछेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका पैगामात भिजवा रहा है लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। कासिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद से मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दो तरफ़ा शराकत दारी को मजबूत बनाने और सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार भी किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ईरान, सऊदी अरब, कतर, कोवैत और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। अमरीका ईरान पायदार मफ़ाहमत के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर बात हुई।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के अख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। तिरानवे पर 7 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडियन टेल एंडर्स डट गए। 8वें विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 33 रन की शिराकत। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी अरकान कांग्रेस के GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई इक्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग के इम्कानात पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और इलाकाई रवाबित में मुज़मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। अमरीकी वफ़द ने दो तरफ़ा इक्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की। जनरल सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल सैयद आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल की जनरल सैयद आमिर रजा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार। शहबाज शरीफ ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़म का अयादा किया। कहा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फ़ैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी और मुआशी तरक्की के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। आप ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दे, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहे। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3 हज़ार रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा ले। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीज़ों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्ज़ाम से मुतालिक सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह में बहस हो गई। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असलह और मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का शहीद एहलकार हसन की बहादुरी, फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खिराज अक़ीदत, शहीद एहलकार के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया।
शेखुपुरा में नाला डेक और नाला भीर के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीदके के इलाके मुतासर इलाकों में फौरी रिस्पॉन्स के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम, लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकली। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी की आमद में इजाफा, 64,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब आ गया। हेड से दनाई पर पानी का बहाव कम हो गया, 56,943 क्यूसेक के साथ सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में सूरत हाल मामूल पर आ गई। दरिया सिंध में कालाबाग, तौंसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। कराची में हब नॉर्दर्न बाईपास के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सुरजानी टाउन में कार से झुलसी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश कार की पिछली सीट पर थी। कार में नस्ब सिलेंडर को आग लग गई थी। गाड़ी स्टार्ट करके एसी भी ऑन किया गया था। शुबह है कि लाश को गाड़ी में डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। बटवा, मोबाइल फोन, पैसे, चेक और दीगर सामान मिला। सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब गोली लगी, लाश मिली है। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में एक ही घर के 4 बच्चे लाले नहर में नहाते हुए डूबकर जान बहक हो गए। चारों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख का इजहार। वजीर आला सिंध ने लाड़काना में भी 3 बच्चों के डूबने पर अफसोस का इजहार किया। DC लाड़काना और DC खैरपुर को मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन की भी हिदायत की। कराची से दुबई जाने वाले मुसाफिरों से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक एक ही खानदान के 6 अफराद से 55,000 अमरीकी डॉलर बरामद किए गए। रकम स्टेट बैंक की मुकर्ररा हद से ज्यादा निकलने पर कार्रवाई की गई। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियां जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराकी वजीर आजम ने इराक से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि इराकी सरजमीन को हमसाय मुमालिक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिदीन की रिहाई न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान CJP का कहना है कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुजाहिदीन को आज रिहा न किया गया, दर्ज FIR खारिज ना की गई और मजीद मुकदमात दर्ज ना होने पर अमल ना किया गया तो हमें एहतजाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई महीने लगने का खदशा। फ्रांस में लगी आग दारुल हुकूमत पेरिस से 4 गुना ज्यादा रकबे पर फैल चुकी। 2.25 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में मैड्रिड के नवाह और वेलेंशिया के इलाके में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कनाडा के शहर टोरंटो के मरकज में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी ने कौंसल खाने की इमारत को घेर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में खवातीन पर चाकू से हमला, 3 खवातीन जख्मी। फ्रांसीसी हुक्काम ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावर को काबू किया था। बलूचिस्तान की पहली खातून कोह पैमा मलाइका खिलजी कोयटा पहुंच गई। रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब ने इस्तकबाल किया। मलाइका खिलजी ने कहा है कि स्कर्दू की 6000 मीटर बुलंद चोटी सर करने में मुश्किलात रहीं, ताहम बलूचिस्तान की पहली खातून कोह पैमा बनना एजाज़ की बात है। और जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजारत बैनुल-सूबाई राबते के हुक्काम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया का वफ़द 24 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की हॉकी टीमों के दरमियान 4 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।